अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इससे पहले कुछ रेटिना का पर्दा बसारा का तारफ़ करवा चुका हूँ, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं एक आम फहम ये तारफ़ भी कराऊँ कि पर्दा कैसे उखड़ता है और उसको जोड़ने के लिए क्या तरीका किया जाता है। तो वो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि पर्दे का क्या लेज़र से भी इलाज किया जाता है, क्या इसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो उसका थोड़ा सा मैं हल्का सा तारफ़ करता हूँ। जैसे मैं बताया था, ये आँख है, इस आँख के अंदर ये यहाँ पे वो पर्दा बसारा होता है। जैसे ये देखें ना, ये मैंने सर लगा दिया, ये एक कागज़ सा एक लेमिनेशन हुई है, ये पर्दा बसारा था। अब होता क्या है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो आम पर्दा उखड़ने वाले में क्या होता है, ये जैसे ये देखें ना आपने, ये ऐसे रेटिना के अंदर टीयर आ गया है, कहीं से फट गया है, वजूहात मुख्तलिफ हैं, इसके ऊपर बात हो सकती है। अब फट गया है, जब फट जाता है तो उसके बाद अगर उसी वक्त पता चल जाए तो हम इसको यहीं पे लेज़र लगा के बेल्ट कर देते हैं, तो फिर काम ज़्यादा नहीं होता, बहुत लंबा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन अक्सर बात वो लोग टाइम गुजार देते हैं और उसके ऐसे इस स्टेज पे क्या होता है, आँख में चमक सी नज़र आती है, जैसे बारिश के दौरान नहीं चमक पड़ती इस तरीके से। और उसके अंदर आपको ना बाकायदा कुछ चीज़ हिलती हुई नज़र आती है। तो कुछ ऐसा भी है कि जैसे देखते थे अचानक जब अंधेरा आना शुरू हो गया, तो इब्तदाई तौर पर ऐसे होता है। तो उसी वक्त पे इसको यहीं पे जोड़ दिया जाए तो कोई लंबे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन होता क्या है, लेट हो जाता है। चुनाचे फिर यहाँ से ये जहाँ से फटा होता है, यहाँ से ये जो आँख के सेंटर में जो एक लिक्विड होता है, उसमें से पानी की शक्ल में कुछ मादा पीछे चला जाता है। वो पीछे जाता है तो जैसे ये कागज़ है, ऐसे आगे को ऐसे आ जाएगा ऐसे, तो इसको कहते हैं पर्दा उखड़ गया है। अब उसके बाद ये जब उखड़ गया है तो अब उसके लिए पहला तो ज़रूरी ये है कि पीछे से वो जो खून या पानी जो भी पीछे चला गया उसको निकाला जाए और दोबारा पर्दे को यहाँ पे दोबारा इसके साथ जोड़ा जाए। तो जब वो निकल जाएगा तो निकलने के बाद फिर जहाँ से फटा हुआ है वहाँ पे हम लेज़र लगा के उसको बेल्ट कर देंगे। तो अब तीसरा मसला ये होता है कि कहीं दोबारा ना उखड़ जाए। अब दोबारा न उखड़ने के लिए क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी देर हुई हो उसको उखड़े तो हम आमतौर पर ना गैस डाल देते हैं, वो गैस कुछ दिनों में जज़ब हो जाती है, फिर दोबारा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए फिर कुछ लंबा अरसा हो गया हो तो या ज़्यादा मकदार में जगह फट गई हो उसका पर्दे का, तो फिर अंदर एक दवाई भरते हैं सिलिकॉन ऑयल। वो सिलिकॉन ऑयल फिर कम से कम 3 महीने अंदर रखना पड़ता है और कुछ लोगों को ज़्यादा भी रखना पड़ता है। तो उसके बाद वो निकाल देते हैं। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे बदकिस्मत होते हैं जिनको पूरी ज़िंदगी या लंबे लंबे कई साल रखना पड़ता है, क्योंकि जो ही निकालेंगे पर्दा फिर उखड़ जाएगा। और कुछ लोग जो ज़्यादा लेट हमारे पास आते हैं, काफ़ी देर गुजर गई, महीना 2 महीने, इस तरह 3 महीने, और पर्दा उखड़ा रहा, उसमें वो थोड़ा सा शार्ट रहता है, खींच रहता है। उसको फिर जोड़ने के लिए सिर्फ इतना काम काफ़ी नहीं होता, बल्कि आँख के ऊपर की तरफ से एक सिलिकॉन बैंड होता है, वो लगाते हैं। वो उसको बाहर से पुश करके रखता है और अंदर से शुरू में ऑयल होता है, वो ऑयल बाहर को पुश करता है और अंदर हमने जहाँ से उखड़ा हुआ था वहाँ पे लेज़र लगा के उसे वेल्ड किया है। तो ये कुछ अरसे बाद, महीना 2 महीने के बाद वो जुड़ जाता है और दोबारा उखड़ने का जब ख़तरा नहीं रहता फिर हम उसको अंदर से ऑयल निकाल देते हैं, लेकिन ये जो बैंड है ये वहीं पर रहता है। तो अगर ज़्यादा लेट हो गया हो, ज़्यादा नुकसान हो गया हो, तो फिर वो ऑयल भी नहीं निकलता और बैंड भी लगा रहता है। तो इस तरीके से पर्दा जब उखड़ा या पर्दा फटा तो उसमें लेज़र भी काम करती है, और उसमें गैस भी काम करती है, और फिर ऑयल भी ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके अंदर बैंड की ज़रूरत पड़ती है जो बाहर लगाते हैं। ये सबसे बड़ा अहम बात यह है कि कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास गए हैं और कितना ज़्यादा पर्दा ख़राब हो गया है, इसके हिसाब से ये मुख्तलिफ अमूमन सारा कुछ इस्तेमाल होता है। लेकिन स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लेट हुआ, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। उम्मीद है आपको मैं मुख्तसर सा बयान किया है, कुछ ना कुछ इस ऑपरेशन की समझ आई होगी। इस ऑपरेशन को विट्रेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं, विट्रेक्टमी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।